आरो यारो के मेंस में ऐसे का एक बहुत बड़ा रोल है। आप सभी को लगता होगा कि आरो यारो का मेंस जब हो उसमें ऐसे में इतने अच्छे मार्क्स आपके आ जाएं कि फाइनली आपको रैंक सिक्योर करने में फायदा हो। ऐसे को हिंदी में निबंध कहते हैं और निबंध का सीधा सा मतलब होता है निर्बंध, बिना किसी बंधन के। आप इस तरीके से अपनी लैंग्वेज लिखें, इस तरीके से अपनी भाषा प्रवाह लिखें कि पढ़ने वाले को मजा आ जाए, और तभी नंबर आपको मिलेंगे जब पढ़ने वाला दिल से खुश होगा। क्योंकि ये एक बहुत बोरिंग टॉपिक भी हो जाता है। आपको इस प्रकार अच्छे से लिखना है कि पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए टीचर। तो कुछ कोशिश करूंगा मैं आपको बताने की। जैसे आप जब लिख रहे हो तो आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपके पास कोटेशंस हो बहुत अच्छी, जिससे टीचर को पढ़ के फ्लो में मजा आए। मजे मजे का खेल है। ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको सच में एग्जामिनर को आनंद दिलवाना पड़ेगा, आपका ऐसे पढ़ के वो उत्सुक हो। जैसे मान के चलता हूं दोस्तों कि मान लो पर्यावरण पे निबंध आया और पर्यावरण पे आपने स्टार्टिंग करी किसी भी निबंध को लिखने की कि साहब पर्यावरण परि और आवरण शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें परि का अर्थ ये, आवरण का अर्थ ये, और आपने वही वाले निबंध लिख दिए जो कच्चा 6, 7, 8 में लिखते चले आ रहे थे, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपके पास टॉपिक वाइज कोटेशंस याद होनी चाहिए आपके दिमाग में। पर्यावरण पर निबंध आया तो पर्यावरण से जुड़ी हुई 4-6 आपको कोटेशंस याद हो। महिलाओं पर निबंध आता है तो महिलाओं से जुड़ी हुई आपको 8-10 कोटेशंस याद हो। इसी के रिगार्डिंग हमने कल एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हम उसमें आपको कोटेशंस देंगे टॉपिक वाइज फ्री में, और बहुत सारा कंटेंट भी फ्री में अवेलेबल कराएंगे, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। जैसे पर्यावरण पर निबंध आता है, आपको अगर कोटेशन याद है तो आप यहां से शुरू कर सकते हो कि धूप का जंगल नंगे पांव एक बंजारा क्या करता, रेत का दरिया रेत के झरने प्यास का मारा क्या करता, बादल बादल आग लगी थी छाया तरसे छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था पेड़ बेचारा क्या करता। तो इस तरीके से अगर आपका निबंध शुरू होगा तो टीचर को पढ़ के मजा आएगा, उसे लगेगा कि यार समथिंग इज डिफरेंट, अच्छा लगेगा उसको। अगर मान लो आपको इस तरह की कोटेशंस नहीं याद, कोई ऐसा निबंध आ गया कि आप कोटेशन भूल गए, तो आप किसी कहानी से आप अपना ऐसे स्टार्ट करिए। आप साधारण भाषा प्रयोग करने की जगह कोई बढ़िया सी इंटरेस्टिंग स्टोरी से शुरुआत करिए। जैसे बात 3 करोड़ साल पुरानी है, एक तरफ पहाड़ थे और एक तरफ झरने थे, बीच में एक प्यारा सा जंगल था जिसमें पक्षी चहचहा रहे थे। अब ना तो जंगल ही बचा है, ना ही प्यारे पक्षी बचे हैं, और ना ही बचा है कोई पहाड़, और झरने और झीलें तो अब मानो सूख ही चुकी हैं। तो ये जो लैंग्वेज है ना, वो आप तुरंत भी बना सकते हो, लेकिन तुरंत बनाने से अच्छा है कि आप उसे डेली प्रैक्टिस में लाएं। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे महिलाओं पर निबंध आया तो आपको महिलाओं से जुड़ी हुई कोटेशंस पहले से याद होंगी तो आसान हो जाएगा। जैसे कोटेशन मैंने लिख के रखी है, सारी कोटेशंस मुझे याद थी जब मैंने ऐसे का एग्जाम दिया। तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की बातें खुलकर, कभी पढ़ा है तुमने उसके मन का इतिहास, अगर नहीं तो फिर क्या जानते हो तुम रसोई और बिस्तर के परे एक स्त्री के बारे में। ऐसी कुछ कोटेशंस में आपको फ्री में अपना, जो मैंने दूसरा एक नया टेलीग्राम कल बनाया आरो यारो मेंस के लिए, लिंक दे रखा है, आप जुड़ जाओ, आपको फ्री में हम कंटेंट देंगे ताकि आपके आरो के मेंस में अच्छे नंबर आ सकें। ऐसे बहुत सारी कोटेशंस मैंने यहाँ लिखी। जैसे साहित्य पर निबंध बहुत आता है, तस्वीर एक कविता है जिसके शब्द नहीं होते। जरूरी नहीं है आपका जो कोटेशन हो वो पद्य में हो, पैरोडी में हो, जरूरी नहीं है। आप स्टेटमेंट वाइज भी बहुत अच्छे कोटेशंस लिख सकते हैं। दोस्तों सीधी सीधी बात है कि जो निबंध होता है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है स्टार्टिंग और हैप्पी एंडिंग। ये सबसे जरूरी चीज होती है। आपकी स्टार्टिंग और आपकी हैप्पी एंडिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि टीचर को देख के मजा आ जाए। बीच की जो मेन बॉडी है वो पीसीएस मेंस में जो पेपर 1, 2, 3, 4 होते हैं उसमें तो बढ़िया है, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो होती है स्टार्टिंग और एंडिंग। आप जब ऐसे अपना खत्म करें तो एक हैप्पी एंडिंग हो, उसमें अच्छे सुझाव दिए गए हों, अच्छा कंक्लूजन हो। लास्ट पेज पे आपका जो आपका आखिरी पेज होगा उसमें अच्छे सुझाव हो, अच्छा कंक्लूजन हो, कुछ दमदार बातें हों, हल्की बातें नहीं हो कि गाय हमारी माता हमको कुछ नहीं आता है, वो सब चीजें नहीं। ऐसे पढ़कर उसे लगना चाहिए कि किसी सिविल सेवक ने ऐसे लिखा है।
भले ही आप आरओ हो, आरओ भी तो एक सिविल सर्वेंट ही है, सरकार की शासन की माननीय सचिवालय की बड़े पद पर बैठेगा तो सिविल सर्वेंट ही तो है। तो उसको ये फीलिंग आए टीचर को कि मजा आ गया और दमदार बातें हो। ये नहीं है कि आपका ऐसे एक पक्ष में झुका चला आ रहा है कि आपके में सिर्फ कॉमेडी है या मतलब व्यंग हो। व्यंग जरूरी है लेकिन हर वक्त व्यंग जरूरी नहीं है। व्यंग मारने का मतलब है थोड़ा सा आलोचना करना। शासन की, सरकार की आप हल्की सी आलोचना कर रहे हो, पर्यावरण को लेके कोई निबंध आ गया या भ्रष्टाचार को लेके निबंध आ गया तो आपने एक तरफा आलोचना कर दी, वो भी सही नहीं है। बैलेंस निबंध होना चाहिए। और आप क्योंकि एक सिविल सेवक है इसलिए आलोचना का पार्ट आपका 33% हो और सकारात्मक सुझाव आपके पास 67% हो। 50-50 भी नहीं, बैलेंस में आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर अपना ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कमियां गिनाने वालों की कोई कमी नहीं है। सिविल सर्वेंट तो ऐसा चाहिए जो कमियों को इग्नोर करते हुए पॉजिटिव सॉल्यूशन दे। ये मैंने अपने एसेज में हमेशा इस्तेमाल किया कि मैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ ज़्यादा आगे बढ़ूं। मैं अपनी लाइफ में भी ऐसी कोशिश करता हूँ। कभी कभी एक आध बार गुस्सा आता है तो आ जाए, नहीं बहुत कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ो। और ऐसे में भी आपके पेपर में जो ऐसे आएगा उसमें भी ये पॉजिटिव अप्रोच दिखनी चाहिए, नहीं आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा यार मैं तो बहुत अच्छा लिख दिया। भ्रष्टाचार पर कोई निबंध आएगा और आपने तमाम भ्रष्टाचार के एग्जाम्पल दे दिए लेकिन उन कमियों को सुधारने के लिए आपने उपाय नहीं बताए, या सरकार जो उपाय कर रही है उन कमियों को सुधारने के लिए वो आपने नहीं लिखे या कम लिखे, तब भी आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्योंकि सारा खेल तो पॉजिटिव एटीट्यूड का है, पॉजिटिव अप्रोच का है। आज से 3-4-5 साल पहले एक एस्पिरेंट नाम की वेब सीरीज आई थी दोस्तों, जिसमें संदीप भैया 3 लोग थे, मतलब 3 ट्राइपॉड था, अभिलाष था, गुरी था और एक लड़का और था एसके सर। ये 3 थे और संदीप भैया उनके दोस्त थे। उसमें अभिलाष नाम का लड़का डीएम बनता है, गुरी और एसके सर नहीं क्वालिफाई कर पाते और संदीप भैया बाद में पीसीएस निकालते हैं। लेकिन अभिलाष में आप एक चीज सीखनी पड़ेगी आपको, वो है पॉजिटिव अप्रोच। स्टार्टिंग में अभिलाष नेगेटिव था इसलिए सफल नहीं हुआ, लेकिन उसको ये बात जब समझ में आ गई कि सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको अपने जहन में पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना ही पड़ेगा, तभी अभिलाष आईएएस बनता है। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी माननीय सचिवालय में तभी पहुंचेंगे जब आपकी कॉपी में, ऐसे में टीचर को पॉजिटिव अप्रोच और शानदार शब्द दिखेंगे, दमदार शब्द दिखेंगे। एक चीज ये भी है, कुछ चीज मैं आपको और बताऊंगा ऐसे के लिए। जितने आरओ में और पीसीएस में अभी तक जितने निबंध पूछे जा चुके हैं 8-10 साल में, उन निबंधों का आप सॉल्यूशन देखना शुरू करो तो आपके जहन में ये चीजें बैठेंगी कि एक्चुअल में लैंग्वेज में फ्लो होता ही क्या है, भाषा प्रवाह होता क्या है। आप अगर हल्के शब्द प्रयोग कर दोगे अपनी कॉपी में तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। और अभी आपको अगर देखना है तो सबसे अच्छा है कि आरओ और पीसीएस दोनों में निबंध आते हैं। इन दोनों में जितने अभी तक निबंध पूछे गए हैं 10-10 सालों में, 8-8 सालों में, डेली 2-2, 3-3 निबंध पढ़ो। निबंध पढ़ने में मजा आएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। 10-15 मिनट में एक निबंध पढ़ जाता है। 1 घंटे अगर डेली निबंध पढ़ लोगे तो आपका कुछ घिस नहीं जाएगा। आप लोग, आपके दिमाग में ना शब्द आने लगेंगे, आपकी भाषा में वो गरिमापूर्ण शब्द आने लगेंगे। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, समय के साथ आएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब हम किसी चीज़ में थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस में आने लगती हैं। एक तो आपको लगातार दोस्तों ये करना है, और जब आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप लिखना शुरू करना। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि आज ही से लिखना शुरू कर देते हैं, इसमें गलती आपकी भी नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ के लिए कोचिंग इंडस्ट्री को दोष देता हूँ कि उन्होंने अपने कोर्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा हाई तौबा मचा के रखी है कि आज ही कोर्स ज्वाइन कर लो भाई साहब, अच्छी बात है, लेकिन पहले बच्चों को बता तो दो कि करना कैसे है। कोटेशंस तो याद करने का टाइम दो उन्हें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पहले 100-200 कोटेशंस धीरे धीरे याद करो। एक दिन में 5, अगले दिन फिर 5, अगले दिन 5, ऐसे आपको कोटेशंस याद करनी पड़ेंगी। आपको पैरोडी फॉर्म की यानी पद्य शैली की जो होती हैं उसकी भी कोटेशंस याद करनी पड़ेंगी। आपको गद्य शैली की भी, स्टेटमेंट वाइज भी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर आप बनाओगे तो आपको समय लग जाएगा। टॉपिक वाइज याद कर लो, जैसे भ्रष्टाचार पे 8-10 याद कर लो। तेरे गाँव में, तेरी फाइलों में मेरे गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। तो इस तरीके से आपको
चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस हैं, आप चाहो तो ग्रुप में ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का एक अच्छा एक्सपीरियंस और मैं डालूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ, जितना मुझसे होगा उतनी मैं मदद करूँगा। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि कोटेशंस आपको याद होनी चाहिए। आप पुराने सारे पेपर देखो। लैंग्वेज आपकी जब तक दमदार नहीं होगी तब तक आपको निबंध नहीं मिलेंगे। निबंध जब भी लिखो तो पॉजिटिव अप्रोच 67 से 70% तक दिखनी चाहिए आपके आंसर में। नेगेटिविटी या आलोचना का स्तर कम होना चाहिए और शब्द आपके दमदार होने चाहिए और क्लिष्ट शब्द नहीं होने चाहिए। दोस्तों, जटिल शब्दों का प्रयोग मत करना। ऐसे में बहुत टिपिकल शब्द मत लिख देना कि समझ में ही नहीं आ रहा उसे टीचर को, या वो समझना ही नहीं चाहता। जो हमारे कॉपी चेक करने वाले लोग होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं, वो 55-56 साल की उम्र के होते हैं। वो क्यों आप दिमाग लगाएं आपके में? आप उन्हें इस भाषा में उनको शब्द लिख के दो कि वो समझ जाए। अगर आप भी किसी की कॉपी चेक करोगे तो आपको वही कॉपी तो अच्छी लगेगी जो रीडेबल हो, समझने योग्य हो। आपने कोई ऐसा शब्द लिख दिया है जिसका मतलब ही नहीं समझ पा रहा, वो आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत दमदार शब्द लिख के आया था। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। धीरे धीरे दोस्तों हम आगे भी इस तरह की छोटी छोटी वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपके जहन में रेगुलर चीज़ें आती रहें। फिलहाल इस वीडियो में हंसते मुस्कुराते इतना ही। चाहो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। शुक्रिया।